हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं आत्मविश्वास। बचपन से ही हमारे अंदर इसे संवारने की ज़रूरत है। भारतीयों या यूँ कहिए कि दुनिया का एक बड़ा वर्ग आज भी काबिल होने के बावजूद सही मुकाम नहीं हासिल कर पाता। सफलता उनके दरवाजे पर आकर जैसे लौट जाती है, क्योंकि वे दरवाज़ा खोलने से डरते हैं कि पता नहीं कौन मिले। कुछ समय पहले ही गांव के कुछ स्कूली बच्चों से जब मैं मिली, जो अन्यथा काफ़ी तेज तर्रार थे, मगर सवाल पूछे जाने पर दाएं बाएं झांक रहे थे। उत्तर पता होने के बावजूद भी उत्तर देना नहीं चाह रहे थे कि कहीं गलत ना हो जाए। प्रश्न में अगर अंग्रेजी भाषा जोड़ दी जाए, फिर तो साधारण प्रश्न भी उनके लिए रॉकेट साइंस हो जाएंगे। यह कोई अजूबी बात नहीं, बल्कि उन बच्चों में अपना ही अक्स मुझे भी नज़र आया। मैंने बात बदल कर पूछी कि आप लोग क्रिकेट खेलते हैं? यह एक सामूहिक प्रश्न था, तो सभी एक साथ बोल पड़े, हाँ। मैंने तुरंत दूसरा प्रश्न पूछा कि भारतीय टीम के कप्तान कौन होंगे अब? सबने मिलकर कहा, शिखर धवन। फिर मैंने शंकित होकर पूछा, रोहित शर्मा क्यों नहीं? वे कहने लगे कि रोहित की अनुपस्थिति में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शिखर धवन ही कप्तान होंगे। उनका बंद पिटारा मानो खुल चुका था। अब वे प्रश्नकर्ता पर ही भारी पड़ रहे थे। इस साधारण उदाहरण में 3 चीज़ें दिखती हैं। पहली यह है कि समूह में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दूसरा यह है कि रुचिकर चीज़ों में पिटारे जल्दी खुलते हैं। और तीसरी यह है कि आत्मविश्वास तो बचपन से ही हमारे अंदर है, जिसे नियमित रूप से संवारने की ज़रूरत है। अब इस मॉडल को वास्तविक दुनिया में विद्यार्थी, कर्मी या व्यवसायी कैसे उपयोग करें? पहला प्रयास यह है कि एक सहायता समूह बनाएं। हम आपस में भिन्न भिन्न विषयों पर विमर्श करें, वाद विवाद करें, तर्क दें। कॉरपोरेट दुनिया में इसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। मुझे एक नाटक मंडली का स्मरण आया, जो हर नाटक से पहले आपस में खूब लड़कर विवाद करते थे। मुझे शंका होती थी कि अभी ये हाल है तो ये लोग मंच पर क्या करेंगे। लेकिन जैसे ही मंच पर पहुंचते ही सभी के आत्मविश्वास और संवाद निखर कर आ जाते और वो शानदार प्रस्तुतिकरण देते। मैं एक संकेत यह दे रहा हूँ कि हम देखते हैं कि गांव, कस्बों में नाटक मंडलियों या हारमोनियम ढोल बजाते हुए भीड़ के समक्ष प्रस्तुति देना भी एक कॉन्फिडेंस एक्सरसाइज है। और दूसरी चीज़ है अपनी रुचि का कार्य करना या अपने कार्य में रुचि लाना। मैं एक मितभाषी कंप्यूटर इंजीनियर को जानती हूँ, जो अन्यथा चुप रहते हैं, मगर जैसे ही किसी प्रोग्रामिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात हुई तो वह धारा प्रवाह बोलते चले जाते हैं। हम भी चौंक उठते हैं कि इनके बोल कैसे फूट पड़े। और तीसरी चीज़ है, हम स्वयं को संवारते रहें। अंग्रेज़ी अगर कठिन लगती है तो उसकी सरल किताबें, अखबार, टीवी आदि सुनें। हफ्ते में एक दिन अपने मित्रों के साथ किसी विषय पर अंग्रेजी में विमर्श करें। भाषा तो मामूली ढांचा है, मूल है ज्ञान। हमें नियमित अपने क्षेत्र में ज्ञान वृद्धि करनी होगी। ज्ञान का अर्थ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से निकली एक सोच भी है। यह एक ऐसी निधि है जो केवल हमारे पास है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी मित्रों, आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास करो। किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति का विश्वास होना आवश्यक है, और आप इसी आत्मविश्वास के निखार करने से उसके सहारे ही कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।